तुम्बा नाम का गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया अपने पोते के साथ रहती थी। उनका घर एक सुनसान जगह पर था। उनके घर के आसपास किसी गांव वाले ने अपना घर नहीं बनाया था, क्योंकि सबको पता था कि उस घर में रहने वाली बुढ़िया श्रापित है। उसे एक शैतान का श्राप लगा था। उसका चेहरा बहुत डरावना हो गया था। उसका पोता उसे जंजीरों से बांध कर रखता था। उसके चेहरे में 2 बड़ी-बड़ी कीलें लगी हुई थी। कभी कभी उसके अंदर का हैवान जाग उठता था तो वह अपने पोते को भी खाने की कोशिश करती थी। कहाँ मर गया तू? जल्दी मुझे आटे की गुड़िया दे, नहीं तो मैं तुझे ही खा जाऊंगी। दादी थोड़ा सब्र रखो, खाना ला रहा हूँ, बस अभी आया। फिर हीरा उसके लिए आटे की गुड़िया बनाकर लाता है और उसकी तरफ फेंक देता है। फिर वह गुड़िया जानवरों की तरह उस आटे की गुड़िया को खाने लगती है। बहुत भूख लगी है। फिर वह आटे की गुड़िया को खाकर उसे थोड़ी तृप्ति मिलती है और वह कुछ शांत होती है। दादी तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? बेटा, मैं आज तुझे एक सच बताने जा रही हूँ। इसके बारे में किसी गांव वाले को नहीं बताना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। बहुत साल पहले मुझे जंगल में एक खजाने के बारे में पता चला था। उसे पाने के लिए मैं कुएं में उतरी। वहाँ एक शैतान था जो जन्म जन्म का भूखा था। उसकी कमर में एक सोने की पोटली बंधी हुई थी। मैंने उसकी तरफ आटे की गुड़िया फेंकी तो वह उसे खाने में मगन हो गया। तभी मैंने उसकी सोने की पोटली को खंजर से काट दिया। उसमें से सोने के एक सिक्के गिरे। मैंने उन्हें झट से उठाया और कुएं से जल्दी से बाहर आ गई। मैं अगली रात फिर से कुएं के अंदर गई। मैंने फिर से उसकी तरफ आटे की गुड़िया फेंकी और उसकी पोटली को खंजर से काट दिया और सोना इकट्ठा करने लगी। लेकिन उस दिन मेरा लालच मुझ पर हावी हो गया। मैं ज्यादा सोने के सिक्के इकट्ठे करने में लग गई। तब तक वह शैतान आटे की गुड़िया खा चुका था। अब मेरे पास उसकी भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं था। मैं जल्दी से रस्सी के सहारे बाहर निकलने लगी। तभी उसने मेरी टांग पर काट लिया और मैं भी श्रापित हो गई। उस दिन के बाद से मेरी ऐसी हालत हो गई है। अगर मुझे समय पर आटे की गुड़िया नहीं मिली तो मुझे डर है मेरे अंदर का शैतान किसी दिन तुझे अपना शिकार बना लेगा। बेटा, मुझे अब ऐसी जिंदगी और नहीं जीनी। मुझे मुक्ति दे दे। मैं अब थक चुकी हूँ। मैं किसी दिन तेरी जान ले लूंगी। मुझ पर एक कृपा कर, मुझे अब मुक्ति दिलवा दे बेटा। लेकिन दादी, मैं इस श्राप से आपको मुक्ति कैसे दिलवाऊं? बेटा, मेरे शरीर को आग के हवाले कर दे, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तू कभी खजाने के लालच में उस कुएं की तरफ मत जाना। फिर हीरा से अपनी दादी की हालत देखी नहीं जाती और वह अपने झोपड़े में आग लगा देता है और उसकी दादी को मुक्ति दिलवा देता है। अब मुझे कुएं में जाकर उस शैतान से खजाना लाना ही होगा। फिर एक दिन हीरा आटे की गुड़िया बनाता है और उस कुएं में उतर जाता है। हे दानव, कहाँ है तू? देख, मैं तेरे लिए आटे की गुड़िया लाया हूँ। आ, जल्दी आ जा। तभी आटे की गुड़िया की महक सूंघकर वह शैतान वहाँ आ जाता है। उसे देखकर हीरा की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे मर गए रे। दादी की बात तो सच निकली। यहाँ तो सच में एक शैतान है। फिर वह शैतान उसकी ओर बढ़ने लगता है। तभी हीरा उसकी तरफ आटे की गुड़िया को फेंक देता है और वह शैतान उसे खाने लगता है। इसी का मौका उठाकर हीरा खंजर से उसकी सोने के सिक्कों की पोटली को फाड़ देता है और उसमें से सारे सोने के सिक्कों को इधर उधर बिखेर देता है। फिर सोने के सिक्के उठाना शुरू कर देता है। उसका लालच बढ़ता जाता है और वह सिक्के उठाने लगता है। तभी वह शैतान पूरी आटे की गुड़िया को खत्म करने वाला होता है। अरे मर गए रे। ये नास मिटा तो इतनी जल्दी पूरी गुड़िया ही खा गया। ये गुड़िया खत्म होते ही मुझ पर हमला करेगा। मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। हाँ। फिर हीरा जल्दी से रस्सी पकड़कर ऊपर कुएं से बाहर निकलने लगता है। तभी वह शैतान पूरी गुड़िया खा लेता है और उसका ध्यान हीरा की तरफ जाता है। तब वो भी रस्सी पकड़कर कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ कुएं से बाहर निकलता है वह जलने लगता है
और जलने से बचने के लिए वह फिर से कुएं के अंदर चला जाता है और अपने सोने के सिक्कों को वापस बटोरने लगता है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। मेरे हाथ 5 सोने के सिक्के लग गए। एक काम करता हूँ, कल बहुत सारी आटे की गुड़िया लेकर आऊंगा, फिर वो शैतान उन्हें खाने में मगन हो जाएगा और मैं सारे सिक्कों को इकट्ठा कर लूंगा। वाह! फिर इतना सोचकर हीरा आटे की गुड़िया बनाना शुरू कर देता है और 5 आटे की गुड़िया तैयार कर लेता है। मेरी तरकीब जरूर काम करेगी। फिर वह रात होने का इंतजार करता है। कुछ ही देर में रात हो जाती है और वह सारे आटे की गुड़िया एक पोटली में डालता है और कुएं में उतर जाता है। शैतान, कहाँ है तू? देख, तेरे लिए बहुत सारा खाना लाया हूँ। तभी सामने से 5 शैतान आ जाते हैं। हीरा उन 5 को देखकर दंग रह जाता है। अरे मर गए रे, दादी ने तो एक ही शैतान के बारे में बताया था। ये 5 कहाँ से आ गए? अब मैं क्या करूं? कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? मैं रोज एक गुड़िया लाता था तो एक ही शैतान आता था। हे भगवान, ये मैंने क्या गलती कर दी? इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करूं? तभी वहाँ 5 शैतान आ जाते हैं और वे भूख के मारे तड़प रहे होते हैं। एक काम करता हूँ, इन 5 को एक एक गुड़िया खाने को दे देता हूँ। इससे मुझे यहाँ से भागने का वक्त मिल जाएगा। हाँ। फिर हीरा एक आटे की गुड़िया एक शैतान की ओर फेंकता है तो 5 शैतान उस गुड़िया के ऊपर टूट पड़ते हैं। कोई उसकी टांग खा जाता है तो कोई उसका सिर, और पलक झपकते वो 5 मिलकर उस गुड़िया को खा जाते हैं। अरे मर गए रे, इन 5 ने मिलकर एक झटके में गुड़िया हजम कर ली। अब क्या करूं? यहाँ से कैसे निकलूं? फिर वह बची हुई 4 गुड़िया को एक साथ उनकी तरफ फेंक देता है। 5 में से 4 शैतानों को एक एक गुड़िया मिल जाती है। वह 4 उन्हें खाने में मगन हो जाते हैं, लेकिन एक शैतान अभी भी भूखा होता है और हीरा की तरफ देख रहा होता है। अरे मर गया रे, इस नास मिटे के हिस्से में तो कुछ आया ही नहीं। अरे भागो रे। फिर जैसे ही हीरा रस्सी पकड़कर ऊपर से निकलने की कोशिश करता है, वो 5वां शैतान उसकी टांग पकड़ लेता है और उसकी टांग पर काट खाता है। अरे मर गया रे! अरे कब्बा, छोड़ मेरी टांग। अरे ये तूने क्या कर दिया कब्बा? फिर हीरा किसी तरह कुएं से बाहर निकलता है। अरे बहुत दर्द हो रहा है रे। हाय, अब मैं क्या करूं? कहीं वो दादी वाला श्राप मुझे भी तो नहीं लग जाएगा? कोई है? कोई मेरी मदद करो। फिर देखते ही देखते हीरा भी शैतान में बदल जाता है। उसे भी श्राप लग जाता है। फिर हीरा अपने दोनों हाथ और पैरों के सहारे चलने लगता है। उसे बहुत भूख लगती है और वह आटे की गुड़िया की खोज में पूरे गांव में भटकने लगता है। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। गांव वाले उसे छुप छुप कर देखने लगते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि हीरा ऐसे दोनों हाथ और पैरों के सहारे क्यों चल रहा है और उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। फिर हीरा पूरी रात गांव में भटकता भटकता जंगल की तरफ निकल जाता है। उसके वहां से जाते ही गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल कर आ जाते हैं। अरे भाई, ये हीरा को क्या हो गया? ये तो बिल्कुल जानवर जैसा बन गया है। भाई, मुझे तो लगता है इसे इसकी दादी ने काट खाया है, तभी ये भी श्रापित हो गया है। फिर सभी गांव वाले हीरा के घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो दंग रह जाते हैं। वह घर पूरी तरह से जला हुआ होता है। वहां उन्हें उस बुढ़िया का कंकाल भी मिलता है।